जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे भारत में जो भी हिंदू समाज है हमारी, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह प्रथा, दास प्रथा, बलि प्रथा, ये जितनी भी सारी प्रथाएं रही हैं, ये क्या क्या इनके नियम रहे हैं जो आज बहुत सारे बदल भी गए हैं, बहुत सारे समाप्त भी हो गए, इनके बारे में आइए हम सब पढ़ते हैं। अंग्रेजों का बहुत योगदान है इन प्रथाओं में। लेकिन आप सोचेंगे कैसे, आप तो अंग्रेज का समर्थन करते हैं, कैसे? मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उसकी सच्चाई को आइए हम बताना चाहते हैं। ठीक है, देखिए हमारे भारतीय समाज में 18वीं या 19वीं शताब्दी की ये बात है, 19वीं शताब्दी की हमारे भारतीय समाज में जब अंग्रेजों का शासन रहा है, अंग्रेजों का शासन रहा, इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने हमको लूटा, लेकिन वो लूटने का पूरी तरह से आक्षेप नहीं लगाया, कहा कि हम आपका समर्थन करते हैं। लेकिन उसी के समर्थन के लिए उन्होंने क्या किया कि स्कूल कॉलेज ये सब खोले। जब ये सब खोले तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये सब नियम बनाने लगे अपने लिए सब। तो यहाँ के कुछ पढ़े लिखे विद्वानों ने, जो समाज सुधारक ने, उन्होंने कुछ फिर ये सोचा कि यार ये जब अपने लिए इतना सारा काम करते तो हम अपने भारतीय समाज के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे भारत के हिंदू समाज में इतनी सारी प्रथाएं हैं, हम इनको क्यों समाप्त क्यों न कर दिया जाए। तो देखिए मुख्य मुख्य जो समाज सुधारक हैं वो कौन कौन से हैं। विवेकानंद हैं, राजा राम मोहन राय जी हैं, दयानंद सरस्वती जी हैं, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, इनको भी मैं बताऊंगा, महर्षि कर्वे जी को भी बताऊंगा। ये सब हमारे क्या है, ये थोड़ा मुख्य समाज सुधारक में श्रेणी में ये आते हैं। अब इनका योगदान क्या है, कौन क्या कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रथाएं हैं, जो इन प्रथाओं से मैं आपको परिचित कराना चाहूंगा। आप अपना इतिहास जानिए, पहले क्या था और आज क्या है, इसके बारे में आप भी कंपेयर करिएगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं सती प्रथा। सती प्रथा, ये सब जितने भी मैं बता रहा हूँ ये हिंदू समाज का है। ठीक है, सती प्रथा 1829 में मोहन राय के आग्रह के अनुसार, वो पहले तो अंग्रेजों का शासन था, तो विलियम बेंटिंक द्वारा क्या बनाया गया, एक नियम और कानून बनाया गया, ये सती प्रथा को समाप्त कर देगा। अब सती प्रथा है क्या, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। सती प्रथा क्या है, जैसे मान लीजिए पहले कोई महिला या पुरुष है, महिला और पुरुष पति पत्नी, यदि यदि जो पति की हत्या हो जाती थी, पति की मतलब मृत्यु हो जाती थी, तो पत्नी को जिंदा उसी चिता में जला दिया जाता था। अब बताइए कितनी बड़ी घोर वाली बात है, घोर बेइज्जती वाली बात है कि अपने भारतीय समाज में ऐसा भी दिन देखने को आया था। आज भले चाहे औरतें कितना भी अपने हाई फाई या कि फैशन से कि कुछ भी वो कर ले, लेकिन ये भी वो दिन ना भूले कि उनके साथ इतना अत्याचार होता था। ये यही पुरुष समाज ने इतना अत्याचार किया है। अब जैसे इनके लिए फिर क्या करें। अब जो महिला क्या करती थी कि भाई, अब वो बोले कि नहीं मेरे को नहीं जलना है, मैं पति के साथ क्यों जलूं, भाई मेरा भी जीवन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन वहां स्वतंत्रता कुछ नहीं लगता था। पहले धार्मिकों का चढ़ाव बढ़ाव था, तो वो कहते थे कि नहीं हमारे धर्म में ऐसा होता था। फिर राजा राम मोहन राय ने, ये पढ़े लिखे थे, इन्होंने कहा नहीं अब इसको समाप्त करवाया जाए। तो इन्होंने एक आग्रह किया विलियम बेंटिक से, वो गवर्नर थे उस टाइम पे, भारत के गवर्नर थे विलियम बेंटिक। 1929 में इन्होंने आग्रह किया और सती प्रथा को समाप्त करवाया। और सती प्रथा को ये जब समाप्त हुआ तो तब कुछ ही समाप्त हुआ, लेकिन इसमें भी कुछ समर्थन में करने लगे थे कि नहीं ये जो जिंदा जलाते हैं पत्नी को पति के साथ, तो इसका समर्थन में भी कुछ लोग आ गए थे। जैसे कि राधाकांत देव राधाकांत देव ये पंडित समाज से थे, पंडित और पुरोहितवाद जो थे ये समर्थन करते थे कि नहीं, ये कहते थे कि ये मेरी हिंदू समाज का है, यदि पत्नी अपने पति के साथ जिंदा जलती है तो ये इसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए ये सब समाप्त कर दिया गया। हालांकि 1929 में एक साल में इसका रिजल्ट देखा जाए तो हजारों पति मरे, लेकिन अब पत्नियों को बहुत सारे को जला दिया गया। लेकिन इसमें से क्या है, 25 पत्नियों को नहीं जला गया था। 25 पत्नियां जो नहीं जलाया गया था, उनके लिए क्या हुआ, आश्रम खोला गया था कि भाई यदि अब जब नियम बन गया तो नियम कानून को तो सब कोई डरता है। आज चाहे कोई कितना भी करे, लेकिन नियम कानून को तो आज भी डरते हैं। भले चाहे मौलवी जी हो, चाहे पादरी जी हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे कोई भी हो, उल्लंघन नहीं बोलते नहीं बोलते हैं, समाज के खिलाफ नहीं बोलते हैं। जानते हैं कि नियम कानून के रडार में आ जाएंगे, सब पूरा मेरा जो भी धंधा चौपट हो जाएगा। तो ये मोहन राय जी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है इसमें। ठीक है, अब फिर विधवा पुनर्विवाह निषेध था। जैसे क्या है कि जैसे किसी की पति मर गया, किसी का पति मर गया, अब
अब पहले तो मान लीजिए तो समाप्त कर दिया गया कि वो पति पत्नी अब उसमें चिता में न जलेगी। इसके लिए तो बहुत सारे सुधार हुए, तो कुछ समाज में भी स्थिरता है कि चलो हो गया, अब नहीं जलाया जाएगा। अब फिर आगे आगे क्या हुआ, जब नहीं जलाया जाएगा तो भाई अब वो लड़की कहाँ जाएगी, लड़की कहाँ जाएगी जब पति मर जाएगा। तो जब पति मर जाता था तो अब विधवा पुनर्विवाह निषेध था कि यदि पति मर भी गया तो अब वो लड़की कहीं न जाएगी, कहीं न जाएगी, वहीं रहेगी, वहीं रहेगी, ससुराल वालों के पास रहेगी, यदि बच्चा है तो ससुराल वालों के पास रहेगी। और माता पिता तो कह देते कि भाई मैं शादी कर दिया, मेरे से जो रहा मैं शादी कर दिया, मेरा कोई मतलब नहीं, आप अपने बहू को जानो। और जब ससुराल वाले कहें कि मेरा तो जब बेटा ही नहीं तो ये बहू किस काम की, तो उसके लिए फिर आश्रम खुलवाया गया है। क्या खुलवाया गया है, महर्षि आश्रम खोले हैं, महर्षि कर्वे जिन्हें ये आश्रम खोले हैं कि विधवाओं के लिए ये आश्रम हो, वहीं पढ़े लिखे और वहां क्या करें, अपना काम धंधा या रोजगार सीख लें। ठीक है, तो ये इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह को, यानी कि अब दोबारा महिला शादी कर सकते यदि उसका पति खत्म हो गया तो अब वो किसी और तीसरे पति से भी उसको शादी कर सकती है। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कैनिंग जी से एक नियम कानून बनवाया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो अब ये चालू हो गया। आज भी देखते हैं महिलाओं को दबाया जा रहा है, जैसे कैसे कि आज भी गांव समाज में देखा जाता है कि यदि महिला के पेट में या कि वैसे भी 2-3 साल का बच्चा है कि एक आध दो बच्चे हैं, आप यदि पति किसी कारण बस खत्म हो गया है तो बेचारी महिला को क्या करते हैं कि कह देते हैं अरे हो गया, बाल बच्चों के साथ हो गया, जीवन यापन कर लेगी, अब यही रहेगी, ससुराल में रहेगी या कि अपने घर में रहेगी, ऐसे ही करा जाता। लेकिन यही घटना पुरुष के साथ होती है कि कोई पुरुष की यदि उसकी पत्नी खत्म हो गई है तो पत्नी खत्म हुए कि 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी बहू ले आके उसके हाथ थमा देता है। देखिए इतना अत्याचार होता है महिलाओं के साथ। अब महिलाओं के यही हो जाए तो महिलाओं को कहते हैं अरे नहीं, वो दूसरे घर काहे को जाएगी, वो अपने बाल बच्चों को पालेगी। भाई उसकी भी तो आजादी होनी चाहिए। ये सब देखने को मिलता है। अब फिर क्या है, दास प्रथा। दास प्रथा ये 1856 में एक नियम बना, ये सब लिखे हैं, आप देख सकते हैं बाकी। और फिर क्या है वहां तीसरा, दास प्रथा। दास प्रथा क्या था, पहले क्या है कि बड़े बड़े राजाओं का जो धन्ना सेठ रहते थे, जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे, ये क्या करते थे, गरीबों का शोषण करते थे, हमेशा ये शोषण करते आए हैं। ये क्या करते थे, किसी भी व्यक्ति को, अपने मजदूर को, यदि उनके खेत में काम करता है कि कुछ भी काम करता है तो उसको खरीद के बेचा भांजी करते थे कि हम आदमियों को, जैसे आज हम लोग वस्तु खरीदते हैं उस तरह आदमियों को खरीद के एक दूसरे को बेचते थे और उससे 24-24 घंटा काम कराते थे। और उनको ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, ना कैसे बीमार है क्या है, कोई मतलब नहीं। नौकरी एक अलग होती है और एक दास एक अलग होता है। नौकरी का मतलब होता है कि भैया मैंने 8 घंटा का ड्यूटी किया है तो 8 घंटा ही ड्यूटी करूंगा। और दास का मतलब होता है एक तरीके से गुलाम बन जाना, यानी कि जैसे मैं कहूंगा वो उसी तरह करना है, जो मैं कहूंगा वही कहना है। यदि मैं पत्थर को सोना कहूं तो तू सोना कहो, इस तरह से मतलब गुलाम बना के रख दिया जाता था। तो ये भी 1843 में एक एक्ट बना के इसको भी समाप्त कर दिया कि भैया अब ऐसा नहीं है, सभी आजादी से जिए। जो ये मैं सभी प्रथा बताया हूं, ये सब 1857 के पहले, जो हमारी 1857 की क्रांति हुई है, अंग्रेजों ने एक कारण ये भी बताया है कि यदि हम इनके जो जैसे धार्मिक हस्तक्षेप न करते हैं। धार्मिक हस्तक्षेप का मतलब क्या है, जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया अंग्रेजों ने, एक इसको भाई बंद कराया, महिलाओं को आजादी दिलवाई, अंग्रेजों ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन यहाँ की जो हिंदू परंपरावादी समाजवादी समाज था, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे हिंदू धार्मिक संस्कृति में आप हस्तक्षेप करते। इस कारण से भी वो कहते हैं अंग्रेज की एक कारण ये भी रहा कि हमने उनको सुधार किया और वो सुधार चाहते नहीं थे, इस कारण से भी हमारे ऊपर वो हमला किए 1857 की क्रांति में बन के। ठीक है, अब फिर क्या है, एक बलि प्रथा। बलि प्रथा कहाँ चलती थी, पश्चिम बंगाल में। ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसीलिए कहते विज्ञान और धर्म में बहुत अंतर है। विज्ञान और धर्म में बहुत अंतर है। धर्म क्या है, बिना लॉजिक के चलता है। विज्ञान क्या है, एक तर्क संगत चलता है। कोई भी होता है तो उसका साक्ष्य निकाल के देता है। विज्ञान जो है तो विज्ञान उसमें एक एक कण, एक एक वस्तु, सब कुछ उसका निकाल देता है कि भैया इसका कारण ये है, इस कारण से मैंने इसको ये बात को प्रस्तुत किया। लेकिन धर्म ऐसा है कि धर्म उसमें कोई लॉजिक ना होगा कि मैं इसका क्या, वो परंपरावादी की हमारे वो बाबा पूर्वज करते थे तो हम भी करते चले आ रहे हैं, उसमें कोई तर्क वाला बात नहीं होती है। ठीक है,
तो ये फिर क्या था, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बलि प्रथा थी कि यदि राजा राजा यदि नाराज हो जाता था तो उसको खुश करने के लिए, या कि कोई जीत जाता था तो उसको खुश करने के लिए वो अपने बच्चों की, बेटों की उसकी बलि चढ़ा देते थे, तब जाके राजा खुश होता था। ये थी ये थी बलि प्रथा। अब बाल विवाह, बाल विवाह क्या था? बाल विवाह मतलब कि छोटे उम्र में शादी कर देना, लड़कियों की छोटे उम्र में शादी कर देना। जैसे आपने सुना होगा सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, इनका नाम आप तो सुने ही होंगे, पक्का है ये मैं जानता हूँ। और विवेकानंद जी का नाम सुने होंगे आप। महात्मा जी का जरूर आप न सुने होंगे, लेकिन मैं इनको भी मैं बताऊंगा। देखिए, बाल विवाह क्या था? छोटे उम्र में शादी कर देना। जो बच्चियां थी, जो लड़कियां थी, उनकी उम्र 14 साल के पहले पहले उनकी शादी कर दी जाती थी। मतलब पीरियड्स न आने के पहले, पीरियड्स ऐसे माना जाता था कि यदि पीरियड मायके में आ जाए लड़की को तो अशुभ माना जाता था, ऐसे कहा जाता था, ऐसे समाज में बताया जाता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो देखते हैं 20, 25, 30 साल की लड़कियां हो जाती, जब तक वो अपने पैर में खड़े नहीं हो, जब तक वो नौकरी नहीं करने लगती, तब तक वो कुछ भी नहीं मानते। वो बोलते कि नहीं भाई, मैं अपने पैर में खड़ी होंगी तब जाके शादी करूंगी। लेकिन पहले महिलाओं को दबाया जाता था, 14 साल में शादी कर दी जाती थी। पहले क्या था, उसके पहले तो 10 साल ही था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको लड़ झगड़ के कितने करवाया, 14 साल करवा दिया, कि लड़की की शादी 14 साल में हो जाए और लड़के की 18 साल में हो जाए। जो शारदा एक्ट के माध्यम से, शारदा एक्ट के माध्यम से ये सब बनाया गया था कि नियम, जो आयु है इसकी वृद्धि की जाए, दोनों में वृद्धि की जाए। जब वृद्धि हो जाएगी आयु में तो क्या एक सोच समझ, ये जो लड़के लड़के के होते हैं सब सोच समझ विकसित हो जाती है। जब वो 20, 22 साल के हो जाते हैं तब जाकर उनको परिवार कैसे पालना है, समाज में कैसे चलना है, बच्चों को क्या खिलाना है, बच्चों को कैसे पालना है, ये सब उनके समझदारी आ जाती है। और यदि जो बाल विवाह में हो जाती है उम्र, तो शादी हो जाती है, तो उसमें कोई एक समझ नहीं रह जाती कि भाई क्या करे। भाई उस टाइम पे क्या होता है, हार्मोन्स वाला उबाल ऐसे चलता है, तो उनको सिर्फ लगता है कि एक शारीरिक संबंध ही हमारी शादी होती है, हम शारीरिक संबंध या संतुष्टि पा जाए यही शादी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। और फिर क्या है, एक जाति प्रथा थी। जाति प्रथा तो आज भी प्रचलित है, बहुत सारा प्रचलित है जाति प्रथा की। अलग अलग जातियों में बटे हैं, अलग अलग धर्मों में बटे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बटे हैं, अलग अलग संप्रदायों में बटे हैं, अलग अलग भाषा में बटे हैं। ये जाति है कि जाति नहीं, जाति है जाति नहीं, ये जाति बड़ी खतरनाक है दोस्तों। ये जाति को समाप्त करने के लिए बहुत सारे हमारे समाज सुधारक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन तब भी यहाँ भारत की पब्लिक है जो स्वीकार नहीं करती कि मैं जाति से बाहर हट के कुछ और देखूं। सिर्फ वही कि अपने जाति में, बहुतों को ऐसे लगता है कि मैं अपने जाति में जन्म ले लिया तो बहुत बहुत बड़ा तीर मार लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं, जो भी पढ़े लिखा व्यक्ति होगा। अब एक ये जो विवेकानंद जी थे, ये राजा राम मोहन थे, ज्योतिबा फूले थे, महर्षि कर्वे थे, ये तो दलित समाज से थे, ये तो ब्राह्मण समाज से थे। लेकिन देखिए ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो इन्होंने कितना अच्छा संदेश दिया है समाज को कि भाई एक हमारा समाज एक अच्छा विकसित समाज बन सके। आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं कि इन्होंने ऐसे सोचा हो कि हमारा समाज एक दिन अच्छा होगा। आज हमेशा हकीकत में अच्छा है, तभी तो आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये जो समाज सुधारक थे, इसका एक किसका विरोध करते थे? पुरोहितवाद। किसका? पुरोहितवाद। पुरोहितवाद का मतलब होता है जो, जैसे हर एक धर्म में कोई ना कोई एक गुरु होता है जो अपने आप को श्रेष्ठ बताता है कि मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। इनका ये सब जो थे हमारे समाज सुधारक, इनका विरोध करते थे। वो कहते थे ऐसा कोई नहीं, भगवान का कोई दूसरा पार्ट नहीं है कि तुमसे कोई कनेक्शन है कि तुम्हारे माध्यम से ही हमारी पूजा पाठ है कि कुछ भी, या कि चढ़ावा देंगे तभी जाके हमारे भगवान के पास पहुंच जाएगा। भगवान यदि होगा तो सबको समझेगा, सबको बराबर मानेगा, सबको बराबर समझेगा। ऐसा नहीं है कि जब हम तुम्हारे जेब में दे तभी जाके तुम भगवान के पास चढ़ाओगे। वो हमसे भी सुन सकता है, यदि हमें बनाया भगवान तो हमारे हमारे माध्यम से भी सुन सकता है, ठीक है। और फिर क्या, रूढ़िवाद। रूढ़िवाद यानी कि यही ये जो प्रथाएं थी, ये जो परंपराएं थी, इन्हीं को ये क्या कहते हैं, रूढ़िवाद का ये विरोध करते थे ये सभी। और अंधविश्वास, अंधविश्वास का भी विरोध करते थे कि भाई कुछ उसका जाना समझा नहीं, लेकिन हम ऐसे कह देंगे ना कि कान कौवा कान ले गया, अब कान को ना देखे कौवा को पकड़ने लगे। ऐसे मतलब कि अंधविश्वास, जो भी अंधविश्वास है, कहते हैं कि अब
बहुत सारे तो अंधविश्वास है, आप खुद इतना जान सकते हैं कि बहुत सारे आज बाबा कहते हैं कि आप ये कर लो, आप ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, आप ये खा लो तो बच्चा पैदा हो जाएगा। ये सब अंधविश्वास है। और कर्मकांड, कर्मकांड का मतलब होता है नियम या कानून। जो भी धार्मिक कर्मकांड थे, इसमें कुछ गलत बातें भी हैं कहीं ना कहीं। हर एक धर्म में कहीं ना कहीं कर्मकांड में गलत कुछ बातें हैं जो समाज के लिए असहनीय हैं, लेकिन कुछ लोग इसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन ये जो जितने भी समाज सुधारक थे, ये क्या है, ये सब इन्होंने इसका कर्मकांड का विरोध भी किया कि जो अच्छी बातों को ले लीजिए और बुरी बातों को छोड़ दीजिए। आज जो अपने आप को हिंदू रक्षक कहते हैं, कि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, और स्वामी विवेकानंद को बहुत अच्छे से प्रणाम भी करते हैं और ये मानते भी हैं कि स्वामी विवेकानंद हमारे आइडल हैं। लेकिन ये अभी इनको ये ना पता होगा, स्वामी विवेकानंद का ही स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा है कि जब तक हिंदू सभी धर्मों का सम्मान नहीं करेगा, तब तक हिंदू एक आगे बढ़ ही नहीं सकता। शांत रहिए ना, हेलो। तो ये क्या है, स्वामी विवेकानंद। अब थोड़ा मैं इनके बारे में, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जी के बारे में बताना चाहूंगा। ये आपको पता होगा, सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। जो आज महिलाएं यहाँ सारे जो भी बैठ के पढ़ रही हैं, जो ये सब उन्हीं का योगदान है। भारत की प्रथम महिला जो स्कूल गई और स्कूल खोली महिलाओं के लिए। आज की महिलाएं तो क्या है, अपने पड़ोस वाली से जल जाती हैं, अपने देवरानी जेठानी से जल जाती हैं। लेकिन अब वो सोचिए आप कि उस टाइम पे ये सावित्रीबाई फूले एक स्कूल खोली, और इनके ऊपर जब स्कूल जाया करती थी सफेद कपड़ा पहन के, सफेद साड़ी पहन के, तो यही समाज, यही हिंदू समाज कहीं पत्थर फेंके, कहीं कीचड़ फेंके, कहीं कुछ फेंके, लेकिन तब भी उस महिला ने संघर्ष किया, और जाके आज महिलाओं को जो पढ़ने की आजादी मिली है, आज वो सब सावित्रीबाई फूले जी के माध्यम से मिली है। आज आज तो बहुत महिलाएं जानती भी ना होंगी सावित्रीबाई फूले जी हैं कौन, लेकिन उनको व्रत को कह दो तो पता नहीं कितने सारे व्रत गिना देंगी कि इसमें से पति की उम्र बढ़ती है, इसमें से बेटे की उम्र बढ़ती है, इसमें से ये होता है, इसमें से ये होता है, सब कुछ गिना देंगे, लेकिन इनके बारे में अभी न जानेगी। हकीकत में तो इनके बारे में आपको जानना चाहिए। धर्म तो आपको दबाया है, आप देखिए ना, धर्म जो ये सब प्रथाएं थी, सब किसके, हिंदू समाज की तो है। कोई अंग्रेज तो नहीं देने आया ये सब प्रथा, कोई अंग्रेज नहीं देने आया। अंग्रेज बल्कि इन प्रथाओं को सुधारा है, महिलाओं की स्थिति को सुधारा है। लेकिन यही हिंदू समाज आज कहता है कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। अरे प्याज लहसुन खाओ या ना खाओ, क्या मतलब निकलता है तुम्हारे प्याज लहसुन से? जब एक जिंदा पत्नी को जला देते थे, उससे बड़ा पाप हो सकता है प्याज लहसुन खाना? भाई कुछ भी करो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा, ये हर एक समाज, हर एक धर्म में होना चाहिए। यही एक सच्चे धार्मिक की पहचान होती है। नैतिकता होनी चाहिए। यदि कोई गरीब है तो उसकी दया करो, यदि कोई असहाय है तो उसकी दया करो, यदि कोई कहीं जा रहा है तो उसको सही मार्ग बताओ। अच्छा, यदि आप व्यवसाय कोई कर रहे हो तो उससे झूठ कपट करके पैसा ना लो। यही तो सब आपके एक अच्छे धार्मिक व्यक्तित्व को दर्शाता है। ये नहीं कि आप प्याज लहसुन छोड़ दिए, या कि मुर्गा खाना छोड़ दिया, कि बकरा खाना छोड़ दिया, या कि हलवा खा रहे हैं, कि समोसे खा रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं निकलता कि आप क्या खा रहे हैं। हाँ, अपनी आस्था होती है, आप माने, लेकिन ये भी ध्यान रखें, एक धार्मिक होने के नाते एक आपको नैतिक होना पड़ेगा। नैतिक होना पड़ेगा नहीं, होना चाहिए। मेरा कोई आदेश नहीं है, ये स्वैच्छिक होना चाहिए, तभी एक धार्मिक कहलाते हैं। तो थोड़ा मैं ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की एक कहानी के माध्यम को आपको बताना चाहता हूँ। ज्योतिबा फूले 14 साल की थी, एक छोटी बच्ची की तरह थी। और सॉरी, ज्योतिबा फूले 17-18 साल के थे, और सावित्रीबाई फूले 14-15 साल की थी, 13-14 साल की थी। इनकी दोनों की शादी हुई। ये दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं। ये पुणे में रहते थे। क्या है, पुणे में। अब ज्योतिबा फूले क्या थे कि थोड़ा पढ़े लिखे थे। इनकी जब शादी हुई तो इनको कहा गया, जब इनकी पत्नी आई सावित्रीबाई फूले, तो सावित्रीबाई फूले को ज्योतिबा फूले पढ़े लिखे थे, भाई जैसे जैसे घर रहेगा उसी तरह बनाया जाएगा। तो ये महिला अनपढ़ रही हैं, तो इनको ज्योतिबा फूले बोले कि आप जाओ, आप पढ़ने जाओ। तो भाई बेचारी महिला पहले दबाव में थी, क्या करे, पुरुष का तो दबदबा था। तो महिला गई। एक दिन ज्योतिबा फूले छोड़ने चले गए स्कूल,
तो उस दिन तो कोई कुछ नहीं कहा। जब दूसरे दिन गई वो महिला, तो जो अगल बगल के लोग थे, जो समाज के लोग थे, तो उन्होंने कहीं कहीं चप्पल फेंका, कहीं कांदा फेंका, कहीं कीचड़ फेंका। तो सावित्रीबाई फुले का कहीं फेस गंदा हो जाता था, साड़ी कपड़े सब बेकार हो जाते थे। तो सावित्रीबाई फुले जी ने कहा कि आज से मैं नहीं जाऊंगी, मैं स्कूल स्कूल नहीं जाऊंगी। ये समाज कितना गंदा है कि बताइए, मैं पढ़ने जाती हूँ और मेरे ऊपर ही कांदा कीचड़ ये सब दुनिया भर फेंकते हैं। फिर ज्योतिबा फूले ने कहा कि देखो अब क्या कह सकते हैं, ये उच्च लोगों का समाज है, उच्च लोगों का दबदबा है। तो आप क्या करो, एक पन्नी में साड़ी ले लो, जब यहाँ से जाया करो तो जब रास्ते में कुछ अलग कपड़ा पहना करो, ताकि गंदा हो जाए, और फिर स्कूल में आप चेंज कर लिया करो। तो वो मतलब कि ऐसे सोच के ही चलती थी, इसलिए एक साड़ी लेके जाया करती थी, और तब भी वो गंदा कर देते थे। फिर वही लड़की जब पढ़ लिख के 1848 में एक महिलाओं के लिए एक स्कूल खोला, प्रथम महिला स्कूल सावित्रीबाई फूले जी ने खोला। और इन्हीं इसीलिए इनको सावित्रीबाई फूले को आज भी हम बड़े अच्छे से जानते हैं और इनकी जयंती मनाते हैं। 1848 में पहला महिला स्कूल किसने खोला? सावित्रीबाई फूले ने। और सत्य शोधक समाज की ये ज्योतिबा फूले जी ने क्या किया था? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमको कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी रही, और आगे कौन से टॉपिक में वीडियो बनाना है इसके बारे में भी हमको बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।